मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। आज हम जानने वाले हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स का नाम लेते ही हमें थोड़ा सा डर लगता है। बहुत बार हम डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर एंटीबायोटिक नहीं देना, हमें गर्म होते हैं। या जब हम कंसीव करते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं, तो हम एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं लेते क्योंकि हमें लगता है वो बेबी के लिए खतरा हो सकता है। तो इसके पीछे क्या है ये आज वीडियो में बताने वाली हूँ। एंटीबायोटिक ये ऐसे मॉलिक्यूल रहते हैं जो हमारी जिंदगी बचा सकते हैं। जब संक्रमण हल्का होता है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वो बैक्टीरियाज को मार गिराती है और हमें ऐसे ही ठीक कर देती है विदाउट एंटीबायोटिक्स। लेकिन जब ये इन्फेक्शन गहरा हो, जानलेवा हो, या इन्फेक्शन की वजह से तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस हमारे शरीर में होते हैं। कभी ये इन्फेक्शन हमारी ब्रेन पे, लीवर पे और हमारी ब्लड पे एक्ट करता है तो हम सीरियस बन जाते हैं और तब उन बैक्टीरियाज को मार गिराने का काम ये एंटीबायोटिक करता है और हमारी ज़िंदगी बच सकती है। इसीलिए एंटीबायोटिक्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो हमें खतरे से बचाते हैं और जानलेवा बीमारी से हमें मुक्त करते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं थोड़ी सी सर्दी हो गई तो भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं, खांसी हो गई तो लेते हैं, हल्का सा बुखार आया तो एंटीबायोटिक लेते हैं, थोड़ी लूज मोशंस हो गई तो एंटीबायोटिक लेते हैं। और एंटीबायोटिक्स का इतना इस्तेमाल आजकल होता है कि वो एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरिया रेजिस्ट हो गया है। ये एंटीबायोटिक्स वो बैक्टीरिया को मार नहीं सकती क्योंकि बैक्टीरियाज बदल चुके हैं। और जब ऐसे हो जाता है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि बड़े संक्रमण में जब ये एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करेंगे तो हम सीरियस बन जाएंगे। तो इसीलिए हमारा ये उद्देश्य है कि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस कम करना है। तो आइए हम जानेंगे ये एंटीबायोटिक्स के प्रति बैक्टीरिया काम ही नहीं करते और ऐसे ही बढ़ते रहते हैं और हमारी बीमारी बढ़ जाती है। इसका कारण क्या रहता है? इसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जब हमें इन्फेक्शन होता है डॉक्टर हमें 5 दिन की एंटीबायोटिक की खुराक लिख देते हैं, लेकिन जब हमें ठीक लगने लगता है तो हम 2 ही दिन की लेते हैं और पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करते। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारी बीमारी आधी ही ठीक हो जाती है और वो बैक्टीरियाज अंदर थोड़े से चेंज हो जाते हैं और वो बैक्टीरियाज जो उन्होंने एंटीबायोटिक लिया है उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट बन जाते हैं। दोबारा जब वो इन्फेक्शन होता है और हम वही एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये एंटीबायोटिक काम नहीं करते और हमारे संक्रमण फैल सकता है। तो कभी हम ऐसा भी करते हैं, कभी हमें खांसी होती है, बुखार होता है, लूज मोशंस होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, डॉक्टर ने पहली पर्ची दी है, वही पर्ची को देख के हम दोबारा जब हमें बीमारी होती है तो उसी पर्ची का हम इस्तेमाल करते हैं। हम ये नहीं देखते कि कौन सी बैक्टीरियाज की वजह से ये हमें बीमारी हो गई है और हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं। ये भी एक रीज़न होता है कि बैक्टीरिया एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और एंटीबायोटिक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये भी हमारे लिए खतरनाक है। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, यानी कि जो दवाई हम खाने वाले हैं उसकी एक्शन अच्छी रहनी चाहिए और उन्होंने अपने खतरों से बचाना चाहिए, इसके लिए हमें ध्यान देना जरूरी है। इसमें पहली बात है, जब संक्रमण हल्का हो तो हमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी बात, जब हमारी बीमारी गहरी है तो डॉक्टर पहले हमारी जांच करते हैं, यानी कि पेशाब का इन्फेक्शन होता है तो पेशाब की पहले जांच होती है और हमें लंग का इन्फेक्शन होता है तो उसकी जांच होती है और जांच के बाद कौन से बैक्टीरियाज है वो देख के डॉक्टर हमें कौन सी दवाई लेनी है वो कहते हैं। तो हमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना है और जब ये दवाई लेना हम शुरू करते हैं तो वो कोर्स आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, उसको कंप्लीट करना है। दूसरों को प्रिस्क्राइब की हुई दवाइयाँ हमें बिल्कुल लेनी नहीं है। तो हो सकता है तो हमें ये देखना है कि हमें स्वस्थ रहना है, हमें इन्फेक्शन नहीं हो, इसका हमें ध्यान रखना है। जैसे कि हम क्राउडेड प्लेसेस में जाते हैं तो हमें मास्क पहनना है,
जब हम बाहर जाते हैं और घर आते हैं तो खाने से पहले हमें हाथ धोना है और उसके साथ ही हमारे हाथ सैनिटाइज कराने के बिना हमारे फेस पे नहीं लगाने हैं। जब हम कुकिंग करते हैं तो वो कुकिंग के दौरान भी हमें ये ध्यान देना है कि हमें उससे संक्रमण नहीं होना चाहिए और इसीलिए बासी खाना या रोड साइड फूड हमें अवॉइड करना है, हमें नहीं लेना है। हमारा डाइट एकदम हेल्दी होना चाहिए। हमें रेगुलरली जो वैक्सीनेशन नीडेड है वो वैक्सीनेशन हमें लगवाने हैं, हमारा टीकाकरण करवाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड लोग रहते हैं, जिनको ऑलरेडी संक्रमण हुआ रहता है, जो संक्रमण सर्दी खांसी वाला होता है, जो हवा से फैलता है, उनसे हमें दूर रहना है। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया एंटीबायोटिक हमारे लिए एक लाइफलाइन है, लाइफ सेवर है। उसका इस्तेमाल हमें सावधानी से करना चाहिए। इसके रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारी ये गायनिक, प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, IVF रिलेटेड वीडियो जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।